यहाँ पे जो है विद्यार्थी सब डोमिसाइल के खिलाफ जो है विरोध कर रहे हैं और डोमिसाइल लागू करने के लिए सब अपना अपना पैम्पलेट लेके विरोध कर रहे हैं ताकि बिहार टीआरई शिक्षक में डोमिसाइल लागू करे और छात्रों का मांग पूरी करे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लगातार बिहार के जो युवा हैं वो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। कारण है जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका यहाँ पर बेहद नुकसान हो रहा है, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो डायरेक्ट जनरल की सीट पर अपना चयन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर विज्ञापन कब तक आ सकता है और परीक्षा कब तक हो सकती है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए आपको बिहार का स्टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, यानी जो कक्षा 9 और 10 और 11, 12 के लिए जो अध्यापक परीक्षा होती है उससे पहले बिहार सरकार के द्वारा एक स्टेट की परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाता है। तो काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं जो बीएड कैंडिडेट हैं स्टेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो बता दें, अभी तक स्टेट परीक्षा की कोई तैयारी सरकार की तरफ से और जो परीक्षा समिति है जो ये परीक्षा कराती है उसकी भी तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं है, ना ही एग्ज़ाम कैलेंडर में बीए स्टेट का कोई जिक्र किया गया है। तो जो लोग पहले से स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं वही जो है टीआरई 4 में टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेट परीक्षा होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, विज्ञापन कब और परीक्षा कब। तो विज्ञापन को लेकर के मान करके चलिएगा मार्च या अप्रैल से पहले विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। उसका कारण है अभी बीपीएससी टीआरई 3 की ही काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग पूरी होने के बाद लगभग 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा उन लोगों को जो किसी वश काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए या डाउटफुल में उनको रखा गया डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होने की वजह से। तो मान करके चलिएगा फरवरी पूरी निकल जाएगी काउंसलिंग में, ठीक है, और मार्च में इन लोगों की ट्रेनिंग होगी और अप्रैल में कहीं ज्वाइनिंग हो पाएगी नए सत्र में। और उधर ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा भी चल रहा है, उसको लेकर के भी जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनका भी कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो कब तक पूरा करेंगे। तो 3 महीने के भीतर इनका लक्ष्य है स्कूलों को कागज रहित बनाना। और यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 35 लोगों का ही तबादला हो पाया, लेकिन अब सॉफ्टवेयर से होगा तो मार्च के अंत तक ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, यानी ये मुद्दा एक कंप्लीट होगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। बीपीएससी टीआरई 3 की पोस्टिंग होगी, जो लोग काउंसलिंग करा करके ट्रेनिंग करेंगे, यानी अप्रैल तक ये सारे काम निपट पाएंगे। तो ये मान करके चलिएगा टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो अप्रैल में ही आएगा, उससे पहले बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर अप्रैल में विज्ञापन आता है तो परीक्षा मान करके चलिएगा जून, जुलाई या अगस्त किसी भी महीने में हो सकती है। हालांकि 1 महीने का समय तो फॉर्म भरने के लिए ही दिया जाता है। तो अगर अप्रैल में फॉर्म आता है तो मान करके चलिएगा मई में फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग परीक्षा आपकी जुलाई के आसपास हो पाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डोमिसाइल की। उससे पहले एक बेहतरीन सेल चल रही है जो सिर्फ आज और कल 2 दिनों के लिए है, यानी 30 और 31 जनवरी के लिए है। जनवरी विजडम सेल है और अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर बाई करें। यहाँ पर आप हमारा कोड लगाइएगा OneDay10, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 351 रुपये में आपको ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा। इतना ही नहीं, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी की जो टेस्ट सीरीज होती हैं ईयरली आपको ये पास मिल जाएगा। इसमें वीकली टेस्ट रहेगा, मंथली टेस्ट रहेगा, पूरा कंप्लीट जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो रहेगा। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, तो आप 100% परीक्षा के लिए तैयार होंगे और आपको आपकी रैंक दिखेगी। पूरा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद में उसका पूरा एनालिसिस दिखेगा, हर क्वेश्चन की व्याख्या होगी ताकि आप समझ पाएं कि आपने कहाँ गलती की है। तो इस सेल का लाभ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने बाई लिंक दे दिया है, उससे आप बाई करेंगे और हमारा कूपन कोड लगाएंगे OneDay10 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेविंग के साथ सिलेक्शन, ये है टेक्स्ट बुक का वादा।
अब बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है कि डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के बकाया अनुदान का भुगतान जल्द होगा इत्यादि ये बातों पर अपना बयान दे रहे थे। इसके अलावा कई इस प्रकार के बयान आ चुके हैं। स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, पटना से प्रकाशित की गई थी खबर, हालांकि थोड़ा सा पुराना ये है बट है डोमिसाइल से ही संबंधित। राज्य में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी इस माह के अंत तक, तो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विधानसभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है। क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू ना होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिल करके बाहर के राज्यों के युवाओं को मिला। वस्तु स्थिति यह है। उत्तर में इन्होंने क्या कहा है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 309 के तहत ये कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये जवाब है कि परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो, इसका प्रावधान है। तो वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक की जो अपडेट है उसके हिसाब से राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। अब विधानसभा का चुनाव, ऐसे में कोई आनन फानन में कोई डिसीजन ले लिया जाए, अगर सरकार को कहीं भी लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे की वजह से अपनी सीटें जो हैं कम कर रही है विधानसभा में, उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो वो अचानक में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके पहले आपने देखा लगातार इस तरीके से पत्रबाजी भी हुई है, मतलब अनुरोध भी किया गया है। ये 1/1/2025 का पत्र है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा गया है डोमिसाइल नीति लागू करवाने के संदर्भ में। उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको विदित है कि जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। स्पष्ट है कि इसी कारण यहाँ बेरोजगार युवाओं की संख्या भी अधिक है। यहाँ पर भी मांग की गई है कि जो है डोमिसाइल नीति लागू की जाए, और यहाँ पर एक पार्टी की कह सकते हैं सदस्य हैं, इन्होंने ये पत्र लिखा है। तो इस तरीके से खबरें चल रही हैं, देखते हैं इस संबंध में क्या कुछ होता है। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।